फटाफट अंदाज में खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने अपने बाद जस्टिस एन.वी. रमन्ना को अपनी जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की है। केंद्र को इस बारे में पत्र भेजने के बाद उन्होंने एक कॉपी जस्टिस रमन्ना को भी दी। सीजेआई बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन पहले हाई कोर्ट जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए, जो हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांथी की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जब जरूरत होती है तब दीदी दिखती नहीं, जब चुनाव आता है तो कहती हैं सरकार दुआरे दुआरे, यही इनका खेला है। ओ दीदी, अरे दीदी, बंगाल का बच्चा बच्चा ये खेला समझ गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विश्व टीबी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों के टीबी रोगी प्रभारी शामिल हुए। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने टीबी रोगियों की पहचान को लेकर आई गिरावट की बात कही। उन्होंने टीबी रोगियों की संख्या में गिरावट का सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमण के कारण निजी अस्पतालों से आने वाले रोगियों की पहचान नहीं होना बताया। चिकित्सा विभाग एवं स्टेट टीबी विभाग अब निजी अस्पतालों से भी NTEP पोर्टल पर टीबी रोगियों की संख्या के रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने पर जोर देगा। वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि टीबी रोकी जा सकने वाली और इलाज योग्य बीमारी है। रोगियों को ठीक करने से कलंक और भेदभाव का अंत होगा। बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक आज काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। कल की घटना के बाद से सरकार और सीएम नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर है। एक साल में पेट्रोल 21 रुपए 58 पैसे और डीजल 19 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई, जबकि डीजल 17 पैसे सस्ता हुआ। जोधपुर एसीबी ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र के रजिस्ट्रेशन करने की एवज में इस वाइस प्रिंसिपल ने 7000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 24 घंटे में एसीबी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रेलवे इंजीनियर का ट्रैप किया गया। अलवर के भिवाड़ी में महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया। मामला 23 मार्च का है, जब महिला ने थाने में सूचना दी कि रात में कांस्टेबल ने उसके साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल को नशे की हालत में बदसलूकी करता हुआ पाया, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चूरू के सरदार शहर में लव जिहाद में फंसाकर युवती का अपहरण करने का एक मामला, एक महीने बाद भी इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके विरोध में अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा ने बाजार बंद करवाकर विरोध जताया। हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर गांधी चौक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के गुड़ामलानी में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को लेकर 1 महीना बीत गया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मंगलवार को पीड़ित परिवार नाबालिग बालिका के साथ बाड़मेर पहुंचा और संभागीय आयुक्त से मिलकर मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ तालाब में युवक का शव मिला, जिसके पैर और कमर पत्थर से बंधे हुए मिले। वहीं सिमलवाड़ा सरथुना और मांडली मार्ग जाम कर रोड पर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इधर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। कोटा में एटीएम मशीन से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग से पुलिस को कई और खुलासे होने की उम्मीद है। यह शातिर बदमाश फोन ट्रैप से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मंगलवार को भरतपुर और कोटा के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाकर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में बैरिकेड तोड़कर पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया।
ज्वालातोप सूरजपोल गेट की तरफ से आती हुई कार को जैसे ही पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया, आरोपी कार चालक ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि पुलिसकर्मी पीछे हट गए और उनकी जान बच गई। आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और सामने से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी। वहीं चाय वाले का टेबल तोड़ते हुए फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने ठगी मामले का 1 साल बाद खुलासा किया है। पुलिस दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह आरोपी सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करता है। करौली में एक ट्रैक्टर चालक की मौत से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने मंडरायल मोड़ पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक बचने के लिए भाग रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर दुर्घटना से चालक की मौत हो गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चूरू में सांख्यिकी अधिकारी घर से लापता हो गई। इस संबंध में सांख्यिकी अधिकारी सुनीता चौधरी की बहन ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की बहन ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि दिल्ली का सिद्धार्थ चौहान उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिवादी ने उसकी बहन के साथ काम करने वाले संग्राम सिंह पर इसमें मदद करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर में बेकाबू 3 व्हीलर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग कोलार वेयर हाउस में लगी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बारां जिले के छबड़ा कस्बे के कचरा संग्रहण केंद्र में देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। हवा तेज होने की वजह से आग और भड़क गई और डंप यार्ड के 5 जगहों पर कचरा धू-धू कर जल उठा। देर रात कस्बे के लोग और पुलिस आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। अलवर में हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अजमेर में नशे का कारोबार खुलेआम पनप रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शहर जिला मंत्री साकार जैन ने ऐसा ही एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया है और दावा किया है कि कोटरा इलाके की कच्ची बस्ती में एक महिला अपने घर में बैठकर बेखौफ होकर गांजे की पुड़िया बेच रही है। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने लापता नाबालिग को महज 6 घंटे में दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल सूरज नाम के इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने हत्या और लूट के मामले के 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने 2 लाख रुपए की कीमत की धनिया की बोरियां चुराने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले हैं। 20 फरवरी को व्यापारी सुरेश कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी दुकान के बाहर रखी धनिया की बोरियां चोरी हो गई हैं। इस मामले में पुलिस को 1 महीने बाद सफलता मिली। भरतपुर के बयाना रुदावल मार्ग पर बन रहे आरओबी ब्रिज पर एक मजदूर हादसे का शिकार हो गया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर के गाड़ियाबास इलाके में छात्रा की मौत आवारा कुत्तों के कारण हो गई। स्कूटी से स्कूल जा रही बच्ची कुत्ते से टकरा गई। छात्रा को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अजमेर में मांगलियाबास थाना इलाके में बीती देर रात रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। भरतपुर के कामा थाना पुलिस ने हत्या मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकबरपुर निवासी भगत सिंह का ये आरोपी लंबे समय से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। अजमेर नगर निगम ने आज वैशाली नगर में निजी हॉस्पिटल पर कार्रवाई की और 2 मंजिला बिल्डिंग को सीज कर दिया।
कोटा शहर के बावड़ी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग कर युवक की हत्या कर दी गई। फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उदयपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस थाना झाड़ोल के बाहर कोरोना जागरूकता को लेकर होर्डिंग्स लगवाए गए हैं और दूसरे ही दिन ये होर्डिंग्स धराशायी हो गए। भरतपुर के सेवला गांव में बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद की बजट बैठक आज शुरू होते ही मात्र 23 मिनट में खत्म हो गई। नगर परिषद की बजट बैठक में बीजेपी पार्षदों और सत्ता पक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ और यह विवाद इस हद तक पहुंच गया कि पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामेदार रही इस बजट बैठक में नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने हंगामे के बीच 125 करोड़ का बजट पारित कर दिया और विपक्षी पार्षद बैठक का विरोध करते हुए सभागार से बाहर आ गए। अजमेर में पत्नी ने अपने दिव्यांग पति को लाखों रुपए का चूना लगाकर पीहर में जाकर बैठ गई है। इसको लेकर पीड़ित दिव्यांग शख्स ने आज कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। अभिनेता आमिर खान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आमिर खान होम क्वारंटीन है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। इस साल पहली बार संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है, यानी संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। वही राहत की सांस लेने वाली दिल्ली एक बार फिर संक्रमण यहां तेजी से फैलने लगा है। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही फैसला लिया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग होगी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थान को सुपर स्प्रेडर क्षेत्र कहा गया है। सभी डीएम को क्षेत्रों में निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। 480 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में अब तक का मामला 3,26,506 हो गया। वहीं कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में 4 लोगों की प्रदेश भर में मौत हुई है, जिसके बाद मौत का अब तक का आंकड़ा 2,807 हो गया। कोटा में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में अब तक के कोरोना के मामले 20,715 हो गए। कोटा में कोरोना के एक्टिव केस 400 के पार पहुंच गए हैं। यहां अब तक 4,15,000 से ज्यादा की सैंपलिंग हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर के शर्मा ने विभिन्न सामाजिक संगठनों, विभागों और संस्थाओं की बैठक ली। इसमें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ शहर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर सैकड़ों यात्री बिना मास्क पहने नजर आए। वहीं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भरतपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हरियाणा और यूपी से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे तक की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर प्रवेश दिया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अहमदाबाद निजामुद्दीन संपर्क क्रांति ट्रेन 29 मार्च से शुरू होगी। कोटा रेल मंडल में बीती रात को रेलवे विजिलेंस ने मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल के वातानुकूलित कोच में करीब आधा दर्जन यात्रियों को बिना टिकट सफर करते हुए पकड़ा है। मामले में टीटीई की भूमिका भी जांच की जा रही है। प्रदेश में पहली बार चंबल के बांधों की रोबोट से जांच कराई जा रही है, जिसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बांधों की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट टीम ने विभाग को सौंप दी है। उदयपुर के मावली उपखंड इलाके में दुर्लभ गिद्धों का झुंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछले एक दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आई है और ऐसे ही रुझान पूरे अफ्रीका में भी देखे गए। करौली पंचायत समिति के विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के बीच विवाद तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर आज ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और पंचायत समिति परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के कोतवाली थाने में एसपी सुधीर जोशी ने होली को लेकर सीएलजी की बैठक ली। बैठक में कोतवाली थाने के सीआई दिलीप दान सहित सीएलजी के सभी सदस्य मौजूद रहे। उदयपुर के आरएनडी मेडिकल कॉलेज में देहदान स्मृति स्मारक बनाया गया। समाजसेवी सागर मल जैन की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज में यह स्मारक बनवाया गया है। एडीजी नीना सिंह आज अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रीगंगानगर के प्रिंस सेठी ने आईआईटी जैम परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है और श्रीगंगानगर ही नहीं प्रदेश का भी मान बढ़ाया।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री बीएससी ऑनर्स कर रहे प्रिंस सेठी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और रेगुलर स्टडीज को दिया। अब प्रिंस का सपना यह है कि वो आईआईटी मुंबई से केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री हासिल करें। वहीं श्रीगंगानगर के होनहार स्टूडेंट प्रिंस के परिजन भी प्रिंस की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे और प्रिंस को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने साइकिल चलाई और स्वच्छता का संदेश दिया। ग्रेटर निगम मुख्यालय से यह साइकिल रैली रवाना हुई, जो विधानसभा, अंबेडकर सर्किल, राजस्थान यूनिवर्सिटी, गांधी सर्किल होते हुए फिर से ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय तक पहुंची। इस रैली को महिला सफाई कर्मियों ने हरी झंडी दिखाई। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की धूम मची हुई है और जगह जगह फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राधा कृष्ण की अठखेलियों का कलाकारों ने मंच के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया। महिलाओं ने ब्रज के लोकगीत गाए और ढोलक की थाप पर नृत्य किया। करौली के सीताराम जी मंदिर के सभागार में मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फूले युवा सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपसभापति और पार्षदों का महात्मा फूले की तस्वीर देकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। भरतपुर के नजदीक नंदगांव बरसाना में इन दिनों होली का रंग चारों ओर बिखरा हुआ है। राधा रानी के जन्मस्थान बरसाने की रंगीली गलियों में नंदगांव के हुरियारों ने रंग अबीर की वर्षा की। राधा रानी की सखियों ने हुरियारों पर लाठियां बरसाई।